ओ बुड्ढे, पैसे निकाल। हाँ मैडम जी, 1 मिनट अभी देता हूँ। अरे पापा, मैं बात करती हूँ, 1 मिनट। ऐसे कोई भी दुकान पे आएगा पैसे दे दोगी क्या? ना पूछा ना कुछ। मैं बात कर रही हूँ। कौन हो आप तीनों? और इस तरह मेरी दुकान पर आकर मेरे पापा से इस तरह पैसे कैसे मांग सकते हो? अरे भाई, मैं जानती हूँ कि हमारी दुकान है, पर हर महीने मेरे पापा एमसीडी में पैसे भर के आते हैं। दफ्तर में खुद जाती हूँ उनके साथ, लेकिन वहाँ से इस तरह लोग तो नहीं आते पैसे मांगने। आप लोग हैं कौन? ओ बेटा, जब 4 बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोला करते। और आपके पापा को बहुत अच्छे से पता है कि किस बात के पैसे मांग रहे हैं और किस बात के नहीं। ये जो आप दुकान लगा के बैठे हो ना, जिससे आपकी कॉलेज की फीस जाती है, हमारी वजह से लगी हुई है। तो अपना हक मांगना है और कुछ नहीं। पर ये तो लूट है ना। आप इस तरह आकर हमसे पैसे नहीं मांग सकते। आप होगे सरकारी अफसर, लेकिन इस तरह तो कोई सरकार भी नहीं बोलती है पैसे वसूलने के लिए। ये तो गुंडागर्दी है ना। आप लोगों को हम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। हम गरीब लोग हैं, रोज मेहनत करते हैं तो खाते हैं। आप उसमें भी हमसे मेहनत की गई कमाई इस तरह लूट के ले जाओगे तो फिर ऐसे ठीक थोड़ी ना है। ओ, बच्ची है ना, बच्ची बन के रह, बहस करने की जरूरत नहीं है। तेरे पापा हमेशा पैसे देते हैं और आज भी पैसे देंगे। जब उनको दिक्कत नहीं है तो तू क्यों आ रही है बीच में? फालतू का टाइम नहीं है हमारे पास, और भी लोग हैं, उनसे पैसे लेने होते हैं। अरे अंकल, आप पैसे दो ना, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो हमारा? अरे तो चुप कर, तुझे याद नहीं है? इन लोगों ने तो हमारी दुकान लगवाई थी। मेरे को देने दे पैसे। 1 मिनट अंकल जी, आपकी बेटी ठीक तो कह रही है? क्या जरूरत है आपको इन लोगों को पैसे देने की? और ये लोग पैसे मांग क्यों रहे हैं? ये लोग क्या एमसीडी से है कोई? हाँ, जो उन्होंने मुंह खोल के पैसे मांगे और आप देने लगे? हाँ भाई, किस हक से पैसे मांग रहे हो आप लोग? एमसीडी से आए हो क्या? हाँ, एमसीडी से ही है हम लोग, और हमारा हक बनता है इनसे पैसे मांगने का। ज्यादा बीच में बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरा और इस बुड्ढे का मामला है, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। कोई भी आ जाता है ज्ञान देने। अरे देखो ना कौन है, पैसे लो और चलो। अच्छा, तो एमसीडी से हैं आप लोग? तो अंकल जी, जितना मुझे याद है, आपने अपने इस प्रेस की दुकान को लाइसेंस करवा रखा है ना एमसीडी में, है ना? हाँ, ये इस दुकान का लाइसेंस बना हुआ है हमारा। हाँ, तो बस फिर जब आपकी दुकान लाइसेंस्ड है तो फिर आपको एमसीडी को पैसे देने क्यों? दोबारा हर महीने चालान भरते तो आप। और आप लोग काय बात की एमसीडी में काम करते हो? आपके पास इतना भी रिकॉर्ड नहीं है कि कौन सी दुकान रजिस्टर्ड है कौन सी नहीं? उस दुकान पे जाके चालान लीजिए ना, जो एमसीडी में रजिस्टर्ड नहीं है, जिनका लाइसेंस बना हुआ है, जो हर महीने चालान भर रहे हैं, उनसे दोबारा पैसे मांगना क्या मतलब है? ए, तू है कौन? है कौन तू? तो बीच में जो इतना बोल रहा है, तेरी दुकान है ये? नहीं जी, मेरी दुकान तो नहीं है, लेकिन ये अंकल जी मेरे दुकानदार भाई लगते हैं रिश्ते में, क्योंकि हमारी भी इसी सड़क पे दुकान है ना पीछे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुकानदारों के साथ अगर नाइंसाफी हो रही है तो मुझे भी आवाज उठानी चाहिए। तो मैं आवाज उठाऊंगा। आप लोग अगर गलत तरीके से पैसा मांगेंगे तो मैं आवाज उठाऊंगा और बीच में बोलूंगा, और अंकल जी कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को पैसा देने की। अरे ऐसे कैसे पैसा मांग लेंगे ये लोग जब एमसीडी को पैसा भरा जा रहा है? तो कल को तो भाई ये मेरी दुकान पर भी आ जाएंगे तो मुझे भी आवाज तो उठानी पड़ेगी ना। और मैं तो उनको एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी दुकान भी एमसीडी से लाइसेंस्ड है। बेटा, अभी तक तो नहीं आए थे, लेकिन अब जरूर आ जाएंगे। मैडम, मेरे को सारा मैटर समझ में आ रहा है। ये पता है क्यों हीरो बन रहा है? या बुड्ढे की बेटी पसंद है इसको, और कुछ नहीं है। हीरो बन रहा है इसके आगे, ताकि बात बना के बाद में रिश्ता कर लूं, है ना? हाँ, दुकान खुद की और हमसे हट रहा है। इसको शायद पता नहीं है कि 2 मिनट लगेंगे इसकी दुकान हटवाने में, जो यहाँ पे खड़ा होके बहस कर रहा है और हमारे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। अगर चाहता है ना कि तेरी दुकान तक हम लोग ना पहुंचे और तेरी दुकान ना उखड़वाए, तो चुपचाप ना खड़ा रहे या चला जाए यहाँ से। चैलेंज कर रहा हूँ आप लोगों को, अगर हिम्मत है ना तो आ जाना मेरी दुकान पर चलान हटने के लिए। फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, पक्की दुकान है एकदम, आसानी से तोड़ भी नहीं पाओगे, और लाइसेंस अलग बनवा रखा है, और जान पहचान मेरी भी है। तो एक बार आना तुम मेरी दुकान पे, फिर तुम्हें बताता हूँ मैं। ठीक? ओए बुड्ढे, हिमायती बिठा रखे तूने आज। तेरे तक कितनी बार कही है पैसे में चिक चिक मत ना किए कर, हैं? तेरे को याद है ना कितनी मेहनत करी हम लोगों ने तेरे लाइसेंस बनवाने के चक्कर में? कितने लोगों को मैडम पैसे खिलाया, सब चीज करी, आज बुला लिया अपना दबा दिया यहाँ पे इसने। तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं क्रेन बुलाऊं, आज के बाद अपनी बेटी की फीस नहीं भर पाएगा, तू रुक जा। अरे नहीं साहब, फोन मत कीजिए, मैं दे रहा हूँ पैसे, आपको दे रहा हूँ। अंकल जी कोई डरने की जरूरत नहीं है। जोन सी मर्जी क्रेन बुला दो इनको, मैं गारंटी दे रहा हूँ ये आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बुलाओ भाई, तुम क्रेन वगैरह जो बुलानी बुलाओ। अरे बेटा, तुम्हें पता नहीं है ये कौन लोग हैं, तो तुम जाओ यहाँ से। अरे अंकल जी, क्यों डर रहे हैं? आपको पता नहीं है अंकल जी, ये लोग आपको पागल बनाते हैं आपकी भोली सूरत देखकर। अब अंकल जी, आप ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं नहीं, आपको चीजों के बारे में पता नहीं है, इसलिए ये लोग आप जैसे भोले भाले दुकानदारों को ढूंढते हैं और उन्हें पागल बनाते हैं, उन्हें डराते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप लोग डर जाएंगे। अरे आपकी बेटी आपके साथ खड़ी है, एजुकेटेड है, वो आपको समझा रही है, बात को समझिए ना। और मैं भी यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं भी कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। मैं क्यों चाहूंगा आपकी दुकान बंद हो जाए, है ना?
तो अंकल जी मेरी बात मानिए, डरिए मत, ठीक है? मैं देख लूंगा भाई साहब, क्रेन वगैरह जो बुलाने बुलाइए, मैं भी देखता हूँ कैसे इनसे पैसे लूटता है। फोन लग गया है, आ रही है क्रेन, रुक जा। अरे नहीं नहीं साहब, वो फोन मत कीजिए, मैं देता हूँ आपको, पैसे देता हूँ। अरे बेटा आप चुप कीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए अपना काम कीजिए। आपको नहीं पता, आप यहाँ से चले जाएंगे ना, थोड़ी देर के बाद ये क्रेन लेकर आ जाएंगे और ये हमारा ठिया गिर देंगे। और जब हमारा ठिया गिर जाएगा, हमारे पास काम नहीं रहेगा, तो हम कहाँ से खाएंगे? अपने घर का गुजारा कहाँ से करेंगे? बेटा मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ, मेरे को पैसे देने दो। अरे पापा रहने दो ना, जरूरत नहीं है पैसे देने चुप की। कर, पागल है क्या तू भी बच्ची है, तुझे नहीं मालूम? ये लोगों को पैसे नहीं दिए ना, तो ये हमारा ठिया गिरवा देंगे। और अगर ठिया गिर गया ना, तो तू बता घर कहाँ से चलाएंगे हम? खर्चा कहाँ से करेंगे? मुझे पैसे देने दे, कोई बात नहीं, दे रहा मैडम जी, दे रहा हूँ। लो साहब जी, ये लीजिए। अरे अब भी 500 ही दे रहा है, 1500 रह गए हैं, 500 तीनों के बनते हैं। और हाँ, आज के बाद इस दुकान पे ना इतना दिमाग खराब ना करना पड़े हमें। आए तो तुरंत पैसे मिल जाने चाहिए, ये इमारती बिठाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तेरे को पता है किस टाइम आते और किस दिन आते। ये अपनी बेटी को भी ना अपने घर में ही रखियो, ज्यादा जबान चलने लग गई है, पढ़े लिखे हैं नहीं बिल्कुल। छोटी सी दुकान इसकी चल रही है, वो भी हट जाएगी। चलो मैडम, इसकी दुकान का भी एड्रेस लो। ले लो एड्रेस, और एक बात याद रखना, मेरी दुकान पे जब पहुंचोगे ना, 1 रुपए का सिक्का भी वसूल के दिखा देना मेरे से, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। आना मेरी दुकान पे। कर मत बन हीरो, दे देगा अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में। चलो मैडम। अंकल जी आप खामखा डर रहे थे, आप ही की भलाई के लिए बोल रहा था, पैसे देने की जरूरत नहीं थी। इतनी गाड़ी कमाई आपने, 500 रुपए यूं ही उनको दे दिए। पूरे दिन भर में आप कमाते हैं इस पैसों को, और आपने ऐसे ही दे दिया उनके मांगने पे। गलत चीज है नहीं है? अरे बेटा क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, प्रेस करके अपना गुजारा करते हैं। और अगर हम इनको पैसे नहीं देंगे तो ये कभी भी क्रेन बुलाएंगे और हमारा यहाँ से दुकान हटवा देंगे। अगर हमारी दुकान हट गई तो तुम्हें पता कि हम अपने घर का गुजारा कैसे करेंगे। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो उनको। आप इनको समझाइए ना, अगर इस तरह से ये सरकारी लोगों से डरते रहेंगे तो उस तरह आपकी दुकान ही नहीं चल पाएगी। क्या तो आप कमाओगे, क्या तो आप खाओगे। इनको बोलिए डरने की जरूरत नहीं है, लड़ना सीखिए ऐसे लोगों से। वही तो मैं पापा को समझाने की कोशिश करती हूँ भाई साहब, लेकिन मेरे पापा है कि हर किसी से डर जाते हैं। पापा को लगता है कि बस जेब से पैसे निकालो और सामने वाले का मुंह बंद कर दो। पापा बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, पूरा दिन धूप में रहकर, गर्मी में रहकर आप प्रेस करते रहते हो। कितने कपड़े प्रेस किए होंगे आपने, तब जाके 500 रुपए बने होंगे और आपने झट से निकाल के उनको दे दिए। ऐसे इतना नहीं डरा करते। चलो कोई बात नहीं बहन, तुम मुझे बस एक चीज क्लियर कर दो, ये सब जो हो रहा है तुम इसके अगेंस्ट हो ना? हाँ, मैं तो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। कल को तुम्हें आवाज उठाने का मौका मिले, उठाओगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल उठाऊंगी, मैं तो ऐसे लोगों के विरुद्ध जाके लड़ाई भी लड़ूंगी। बस ठीक है, मुझे इतना ही जानना था। कोई बात नहीं अंकल जी, हो सकता है कि आज के बाद आपको कभी कोई परेशान करने ना आए। ठीक है साहब। सर बुलाया आपने हमको? हाँ जी बुलाया था, आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज सर? अरे चेतना मैडम, प्रमोशन लेटर है हमारा, हम ईमानदारी से काम करते हैं ना, इसलिए प्रमोट कर रहे हैं सर हमको। सर आर यू सीरियस? प्रमोशन? कब से हम दोनों वेट कर रहे थे कि प्रमोशन हो, इतने टाइम से हम लोग इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं। सर ये तो हम डिजर्व करते थे, और बहुत अच्छा सरप्राइज दिया सर आपने। अब आपकी पोजीशन मुझे मिल जाएगी और सर की आपको। प्रमोशन लेटर नहीं है, आप लोगों का टर्मिनेशन लेटर है। आपको एमसीडी के इस दफ्तर से निकाला जा रहा है। मिनट सर, आप मजाक कर रहे हैं ना? सर मजाक कर रहे हैं ताकि हम थोड़ा घबरा जाए और फिर खोल के देखेंगे तो और ज्यादा खुश होंगे। खोल के देखो, प्रमोशन लेटर ही है। देखो अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो खोल के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। लेकिन आप इतना तो समझ ही सकते हो कि एक एमसीडी ऑफिसर अपनी कुर्सी पर बैठ के सुबह सुबह मजाक तो नहीं करेगा। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, और सीरियस नोट पर ही आप लोगों को इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि आप लोगों को एमसीडी के दफ्तर से टर्मिनेट किया जा रहा है, और आज के बाद आप किसी भी सरकारी महकमे में काम नहीं कर पाएंगे। ये आप लोगों की सज़ा है, आपके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज होगी। सर लेकिन क्यों सर? सर मेरा मतलब है सर, हम दोनों तो इतनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं सर, हमको प्रमोशन मिलना चाहिए, आप टर्मिनेट कर रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ। मजाक मत कीजिए सर प्लीज। ईमानदारी? ईमानदारी से काम करते हैं आप लोग? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अगर ईमानदारी से आप लोग काम करते तो आसपास के छोटे मोटे ठेले वालों को, दुकान वालों को फालतू में पैसा लूट कर परेशान नहीं करते। क्या हो गया? ये बात सुनकर आप दोनों के चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? कुछ राज खोल दिया क्या मैंने? हाँ
लगता है आप लोग बिल्कुल ही स्तब्ध हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। दरअसल मैं बताता हूँ, वो जो प्रेस वाले पे आप 2 दिन पहले लूट मचा रहे थे ना पैसों की, आपको याद होगा, तो वहाँ पर एक आदमी आपसे बहस कर रहा था, वो मैं ही था। पहचाना आपने? नहीं पहचाना? हाँ, मास्क इसलिए तो पहना था मैंने ताकि आप लोग मुझे ना पहचान पाओ और आपकी सच्चाई मैं आम आदमी बनकर देख पाऊँ और समझ पाऊँ कि किस तरह से हमारे एमसीडी कर्मचारी गरीब लोगों को परेशान करते हैं। तो इसलिए ये सब देखने के बाद मैंने फैसला किया है अपनी अथॉरिटीज़ में बात करके कि आप जैसे ऑफिशियल्स को जल्द से जल्द सरकारी महकमे से निकाला जाए, क्योंकि आप लोगों की वजह से सरकार बदनाम होती है, लोग परेशान होते हैं और शहर का सिस्टम बिगड़ता है। तो इसलिए अभी के अभी आप लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा है। गेट आउट। सर वो गलती हो गई सर। सर वो नई नई जॉब लगी थी सर, नया नया पैसा देखा, थोड़े से लालच में आ गए। आप तो उम्र जानते हैं ना सर, इस उम्र में इंसान सर भटक जाता है सर, वही हो गया सर, माफ़ कर दीजिए मैम। सर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। अब उसकी तो नई जॉब है सर, और इतनी मुश्किल से सरकारी जॉब मिलती है। गलती हो गई सर, हम दोनों बहक गए थे इसलिए हमसे ऐसी गलती हो गई। आज के बाद हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज सर एक लास्ट वार्निंग दे दीजिए, उसके बाद हम नहीं करेंगे। गलती ना आपके माँ बाप से हुई है, आप लोगों को ये झूठी उम्मीद देकर कि एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो जिंदगी भर कुछ भी करते रहो, वो सरकारी नौकरी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन आप दोनों एक बात जान लीजिए, ये नया ज़माना है, नई सरकार है और ये नई सदी है। यहाँ पर सरकारी नौकरी को भी उतने ही ध्यान से निभाना पड़ता है जितने ध्यान से एक प्राइवेट नौकरी करी जाती है। क्योंकि जैसे प्राइवेट नौकरी में खतरा होता है ना कि आपने एक गलती करी तो बॉस आपको बाहर कर सकता है, भले ही आप 10 साल का एक्सपीरियंस क्यों ना लेकर बैठे हो। ऐसे ही अब सरकारी नौकरी में भी रूल्स आने लगे हैं कि अगर सरकारी एम्प्लॉय किसी भी तरह की गलती करेगा, घूसखोरी करेगा, बेईमानी करेगा और अगर वो पकड़ा जाए तो सरकार पूरा अधिकार रखती है उसको बर्खास्त करने का और उसको आगे से किसी भी सरकारी महकमे में काम ना करने दे, ये फरमान जारी करने का। तो इसलिए आप दोनों ये सज़ा भुगतेंगे और अब आप किसी भी सरकारी दफ्तर में तो काम नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ जाइए यहाँ से, मेरा टाइम मत वेस्ट करिए, आप लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। प्लीज एक लास्ट चांस दे दीजिए ना, मैं बोल तो रही हूँ आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे। देखिए, अगर आप दोनों मेरी बात प्यार से नहीं समझेंगे तो मैं एक कॉल मिलाकर ना यहाँ पर सीबीआई इंक्वायरी बिठा दूंगा, फिर आप और आपके जैसे कई ऑफिशियल्स पकड़े जाएंगे और फिर आप न्यूज़ में भी आएंगे और उसके बाद तो आप सरकारी क्या किसी प्राइवेट जॉब के भी लायक नहीं रहेंगे। तो बेहतर है कि चुपचाप इस ऑफिस से निकल जाइए। आपके घरों के बारे में सोच रहा हूँ, इसीलिए इस बात को मैं ऊपर तक नहीं लेकर गया हूँ और अपने तक ही रखा है। तो प्लीज़ लीव माई ऑफिस, और अगली बार कोई भी नौकरी करें तो ईमानदारी से करें और ये बात अपने सहन में डाल लें कि सरकार जनता की सेवा के लिए बनी है, जनता को लूटने के लिए नहीं। गॉट इट? गॉट इट सर। ड्राइवर गाड़ी निकालो। और ये तुम्हारी बहन यहाँ क्या कर रही है, वो भी मिठाई के डब्बे के साथ? अरे मैडम, वो हमारी बहन ने ना एक परीक्षा निकाला है तो आपका मुंह मीठा कराने आई थी, लीजिए मुंह मीठा की। नहीं प्लीज मम्मी, आप इसके हाथ से आई हुई मिठाई तो बिल्कुल मत खाना। पता नहीं कौन से हलवाई से लेके आया होगा, ये कैसी बनी होगी मिठाई। अगर आपने खाई ना फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। कोई जरूरत नहीं इसके हाथ से मिठाई लेने की, 2 कौड़ी का ड्राइवर है, कहाँ से ही मिठाई लेके आ जाएगा। बेटा तुझे लगता है कि तेरी माँ इस 2 कौड़ी के ड्राइवर के हाथों से मिठाई खाएगी? कभी भी नहीं। फालतू की बकवास बंद कर और काम पर लग। आई बात समझ में? ये मिठाई का डब्बा लेके ना मेरे सामने मत खड़ा हो, आजकल ना बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गया तू। आई बात समझ में? वैसे मैडम, मिठाई तो मैं अच्छी जगह से ही लेके आया था, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग मत खाइए। मैं ये कह रहा था आपसे, एक बार मेरी बहन से पूछ तो लीजिए कि परीक्षा कौन सा निकाली है। हमको तो नाम भी समझ में नहीं आता, इतना बड़ा परीक्षा निकाली है अब की बारी है। अरे पूछना क्या है, क्या कर रही होगी? अरे छोटा मोटा कोई एग्जाम पास किया होगा, 10वीं का 12वीं का, और इससे ज्यादा एक ड्राइवर की बहन कर क्या सकती है? कोई कलेक्टर का एग्जाम तो पास कर नहीं लिया तुम्हारी बहन ने, जो मैं बहुत क्लैपिंग करूं कि हाँ भाई तुम्हारी बहन ने कलेक्टर का एग्जाम पास कर लिया हो। फालतू की बकवास बंद और लग अपने काम पे। बहुत काम चोरी करने लग गया आजकल तू। नहीं मैडम। 1 मिनट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मी के बीच में बोलने की? वो समझा रही थी ना तेरे भाई को कुछ, अब बीच में बोलेगी तू? इतनी बड़ी होगी और तूने इसको सिखाया नहीं है कि जब मालिक के घर आता तो जुबान बंद रखते हैं? इसको बता दे कि क्या रखा जाता है तुझे तो वैसे ही रहेगी। यहाँ आके जुबान लड़ा रही है, 10-12 का पेपर का क्लियर कर लिया, अपने आप को बहुत महान समझ रही है क्या तू? बेटा ये लोग ऐसे ही हैं, ये छोटे लोग होते ही ऐसे हैं।
इन्हें लगता है 10वीं 12वीं का एग्जाम पास करना मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट। अरे इससे ज्यादा कर क्या सकते हैं? और वैसे भी बेटा हम इन लोगों के साथ बहस कर क्यों रहे हैं? हमें इन लोगों से लेना क्या है? हमें अपने काम पर ध्यान देना है। चलो ना बेटा, हम लेट हो रहे हैं, वी आर गेटिंग लेट, लेट्स गो। यू आर राइट मम्मा, इनके साथ तुम्हारा टाइम वेस्ट ही होगा। इनको करना है क्या? 2-3 काम होते हैं इनकी जिंदगी में, उन्हीं का हुआ बनाते रहते हैं। चलो आप, वैसे भी हम बहुत लेट हो रहे हैं। और तू ना बहुत ज्यादा काम चोरी करने लग गया है। जल्दी से गाड़ी निकाल, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। आई बात समझ में? सुनो, तुम ये मिठाई का डब्बा घर लेके जाओ, हमें गर्व है तुम पे। तुम्हारे मैम को आने में कितना टाइम लगेगा? मैम आप लोग बैठिए, मैम एक्चुअली एक मीटिंग में है, वो भी थोड़ी देर में आती होगी। और वैसे भी अगर मैम ने आप लोगों को अपॉइंटमेंट दी है तो वो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगी। हाँ, हमने अपॉइंटमेंट ले रखी है। मम्मी आप थोड़ा वेट कर लो ना, इतनी बड़ी ऑफिसर है, किस मीटिंग में होंगी, और अभी हमें उनकी ज़रूरत है, को हमारी नहीं। हमें थोड़ा तो वेट करना पड़ेगा। मम्मी किसी भी तरीके से ना इस ऑफिसर को बनाना पड़ेगा। अरे इतनी मुश्किल से हमने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, पर उन्होंने स्टे लगा दिया, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। बिल्कुल सही कह रही है बेटा तुम। मैं भी यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वो हमारे पेपर्स पे सिग्नेचर कर दे और हमारी लैंड हमें वापस मिल जाए, बस। हाँ मम्मी सुनो, अगर वो सीधे तरीके से नहीं मान रही होगी ना, तो इनडायरेक्टली कोशिश करना कि ब्राइब ले ले। हमारे लिए हमारी ज़मीन ज़्यादा, मैंने अपनी कंपनी खोली थी वहाँ पे, पूरा बिजनेस धरा का धरा है क्या सब इन लोगों की वजह से। बिल्कुल बेटा, मुझे अपनी लैंड वापस चाहिए, मैं कैसे भी करके लूँगी, बस भगवान जी वो दे दे। गुड इवनिंग मैम। सनी, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे कुछ बातें करनी है। माँ, ये वो ड्राइवर की बहन नहीं लग रही? हाँ, ये तो रमेश की बहन है। अब तो हमारा काम हो जाएगा, डोंट वरी। जी बताइए। अब मैम आपके ऑफिसर्स ने ना हमारी लैंड पर स्टे लगा दिया है, बस इन पेपर्स पे ना आपके एक सिग्नेचर की ज़रूरत है, फिर हमारी लैंड हमें वापस मिल जाएगी, जिसके ऊपर हम दोबारा से काम स्टार्ट करवा देंगे। मैम प्लीज़ आप एक बार पेपर्स देख लीजिए और सिग्नेचर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेपर हमारे लिए। हाँ मैम, बस 1-2 सिग्नेचर्स चाहिए, अब मेरी कंपनी खुल जाएगी। मैम कुछ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉपर्टीज में, छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए, उसके चक्कर में आप लोगों ने स्टे लगा दिया हमारी प्रॉपर्टी पे। मैम आप अपने बिजनेस स्टार्ट करना है, आप प्लीज 2 साइन कर दीजिए और हम आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, ये लैंड तो ग्रीन जोन के अंदर आती है और आप लोग यहाँ पर एक प्राइवेट मॉल बनाना चाहते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं आपके इस प्रोजेक्ट में आप लोगों का साथ नहीं दे पाऊंगी। सॉरी, मेरे सिग्नेचर आपको नहीं मिलेंगे। बेटा मुझे लग रहा है शायद तुमने हमें पहचाना नहीं है। अगर तुम हमें पहचान लेती ना तो ऐसे नहीं बोलती। तुम वही हो ना जो हमारे यहाँ पर ड्राइवर था, रमेश की बहन हो ना तुम? बेटा रमेश तो हमारे घर में फैमिली मेंबर्स की तरह रहता था, मैंने तो उसे कभी बाहर का समझा ही नहीं। अरे रमेश के ऊपर मेरे बहुत उपकार है, उसे कुछ भी पैसे से लेके किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी ना तो वो मेरे पास आता था और मैं उसकी हेल्प भी करती थी, ऐसा नहीं है कि नहीं करती थी। अब खाना वो हमारे घर में ही खाता था 3 टाइम का, और वो भी फ्रेश। हमारे घर में कुक्स लगे हुए थे और वही खाना बनाते थे। उसका जो मन करता था वो किचन में जाता था और खा लेता था, पर हमने उसे रोका नहीं क्योंकि हम उसे फैमिली मेंबर समझते थे ना बेटा, इसलिए। हाँ माँ, हम तो बहुत प्राउड है कि हमारे घर से जो जुड़ा था, इवन रमेश हमारा फैमिली मेंबर जैसा था, तो तुम भी हमारी बहन जैसी हुई। हमारी फैमिली से जो जुड़ा वो देखो कितनी ऊंची कुर्सी में बैठी हुई है। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी हमारी फैमिली मेंबर की तरह हमारी हेल्प जरूर करेंगी, पेपर्स पे सिग्नेचर जरूर करेंगी, इसमें कोई डाउट थोड़ा ना है। आप लोगों को तो मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आप वही है जहाँ पर मेरे भैया काम किया करते थे, ड्राइवर की नौकरी। आपको याद है आपने मेरे बड़े भाई को नौकरी से क्यों निकाला था? क्योंकि वो मुझे किताबें दिलाने चले गए थे। मैडम बुलाया आपने? हाँ बुलाया था तुझे, कल तो टाइम से आया नहीं और आज भी तू लेट आया, और लेट आने पर भी तूने एक बार भी इन्फॉर्म नहीं किया। क्यों? तेरा फर्ज नहीं बनता है? इन्फॉर्म तेरा बाप करेगा हमें। सर आपको हम फ्री लगते हैं क्या कि महाराज जी का वेट करेंगे, वो आएंगे तभी हमारे काम होंगे आगे? अगर नहीं आ रहा तो बता देता ना, तेरी वजह से ना हमारी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई। तू भरपाई करेगा उसकी? कितना नुकसान हुआ है तेरे को पता भी है?
दरअसल मैडम कल ना बहन को किताबें दिलाने जाना था और आज उसकी कोचिंग का पहला दिन था तो छोड़ने गया मैं उसको। मुझे लगा समय से आ जाऊंगा लेकिन वहाँ लेट हो गया। और कल के लिए बताया था मैंने आप दोनों को, शायद आप दोनों ही भूल गई हैं। मैं ना इरिटेट हो चुकी तेरे बहाने सुन सुन के। आई बात समझ में? अपनी बहन की किताबें दिलवाने गया था। अरे ऐसी क्या पढ़ाई कर रही है तेरी बहन, ये तो बता दे। हाँ, क्या पढ़ रही है वो? मैडम वो उसकी तैयारी कर रही है, उसकी यूपीएससी। हाँ वही। मम्मी, इसकी बहन, एक ड्राइवर की बहन यूपीएससी की तैयारी कर रही है। तेरे को पता भी यूपीएससी कितना बड़ा एग्जाम होता है और कितना मुश्किल होता है। लगता है गरीबों की ना औकात से बाहर सपना देखने वाली आदत जाएगी नहीं कभी। अबे ओ, ना तेरी औकात है वहां तक पहुंचने की, ना तेरी बहन की। चाहे तुम लोग कितनी ही मेहनत कर लो और तुम्हारे चक्कर में हमारा काम खराब होता है। अरे क्या कर लेगी तेरी बहन पढ़ लिख कर? बनना तो उसे फिर भी नौकरानी है। कल को जैसे तू हमारे घर पे ड्राइवर का काम करता है वैसे वो हमारे घर पे नौकरानी का काम करेगी। क्या करेगी? नहीं मैडम, मेरी बहन मेरा गुरूर है, तो वो सिर्फ अपना भविष्य नहीं साथ में हमारा भविष्य भी बदलेगी। पूरा भरोसा है मुझे उसके ऊपर। देखिएगा आप, मेरी बहन बड़ी ऑफिसर जरूर बनेगी। मम्मी, मुझे क्या लगता है हमने इसको कुछ ज्यादा ही सैलरी देते हैं। एक्स्ट्रा आ रही है इसके पास, तभी अपनी बहन के लिए किताबें ले पा रहा है, कोचिंग ज्वाइन करा पा रहा है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि गरीब लोग ना इतना डिजर्व नहीं करते जितना आप दे जा रहे हो इसे। अरे 2 कौड़ी का काम करता नहीं है ये, उसमें इतनी सारी सैलरी। देख लो, अब पर निकल आए हैं इसके, सर पे चढ़ के नाच रहा है हमारे। ठीक है चेतना बेटा, एक काम करते हैं, इसकी बहन बड़ी ऑफिसर बनने वाली है तो इसको ना उसी के पास भेज देते हैं, इसे काम से निकाल देते हैं, है ना? मैडम ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए मेरी बहन की पढ़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आप दोनों के आगे, नौकरी से मत निकालिए मुझको। अरे अरे सर, आप हमारे आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? आपकी बहन तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर बनने वाली है, अब तो आपको किसी चीज की टेंशन ही नहीं है। अरे जाइए ना, अब तो आपकी बहन आपका सारा खर्चा उठाएगी। आपको कोई जरूरत नहीं है ये ड्राइवर की नौकरी करने की। जाइए जाइए। नौकरी से मत निकालिए मैडम, मैं इसी जगह पे नौकरी करता हूँ। उसकी 6 महीने की पढ़ाई बची है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा उसको? अपनी आवाज बंद कर और चुपचाप इस घर से बाहर निकल। आई बात समझ में? मैं तुझे अब नौकरी पर नहीं रखूंगी, दफा हो जाए यहाँ से। मैडम मेरी बात, मैंने कहा दफा हो, नहीं तो यहाँ से धक्के मार के निकाल दूंगी। 2 कौड़ी का ड्राइवर। मम्मी, आपने ना बहुत अच्छा किया। ये गरीबों के ना पर काट के ही रखने चाहिए, नहीं तो सर पे चढ़ के नाचते। कि एग्जाम क्या क्लियर कर लिया इसकी बहन ने, कितना चौड़ में आ रहा है। इसको पता नहीं है क्या किसी घर में राशन भी सिर्फ हमारे पैसों से डलता है। बिल्कुल सही कह रही है बेटा, पर कट जाएंगे इसके फिर फिरेगा बिना परों के करता। इस रीजन की वजह से आपने मेरे भाई को नौकरी से धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, जो कि इतना बड़ा रीजन था भी नहीं। और वो दिन याद है आपको जब मैं अपने भैया के साथ आप लोगों को मिठाई देने आई थी, क्योंकि मैंने एग्जाम पास किया था। उस दिन आप लोगों ने कैसे मुझे और मेरे भाई को जलील किया था, मुझे बेइज्जत करके वहां से भेजा था और मेरे भाई की लगातार बेइज्जती पे बेइज्जती की थी। मैं वो बेइज्जती कैसे भूल जाऊं? और आज जब आपको मेरी जरूरत पड़ी है मेरे सिग्नेचर लेने के लिए, तो आप लोग बहुत मीठे बन रहे हो। क्या हुआ? अब वो फासला कहाँ गया हमारे बीच का कि आप लोग अमीर हैं और हम गरीब? अब कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? बस तो उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मुझे ऑफिसर बनना है, आप जैसे लोगों की हेकड़ी निकालने के लिए। तो बस इसीलिए मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, ताकि मैं आप जैसे लोगों को सीधा कर पाऊँ। दैट्स इट। मैं आपकी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करूँगी। यू कैन गो। अब बेटा मेरी बात सुनो। देखो, आई नो उस टाइम पे हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था तुम्हें, लेकिन वो तुम्हारी भलाई के लिए ही करा था। क्या है ना, इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट के सपने सब लेते हैं, लेकिन पूरे वही कर पाते हैं जिनके ईगो पे लग जाते हैं। हम दोनों ने जानबूझ के करा था ताकि तुम्हारी ईगो पे लग जाए। अब देखो ईगो पे लगी, तुमने पढ़ाई करी, अब देखो कितनी ऊंची पोस्ट पे हो, तो हमारा भी तो हाथ है ना इसमें। अब साइन की तो बात है, अब एक बार साइन कर दो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और अगर आपको लगता है कि आपका इसमें कोई फायदा नहीं है तो जस्ट टेल मी व्हाट वी कैन डू फॉर यू, है ना मम्मी? व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग? अभी तो मैं कुछ नहीं, एक्चुअली बिजनेस स्टार्ट करना था उस लैंड पर। बिजनेस मत करो, तुम एक्टिंग करो। तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो। मैं जिस पद पे बैठी हूँ ना, इस पद पे बैठने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। सब पता है मुझे कि उस दिन तुमने हमारी बेइज्जती क्या इंटेंशन सोच के की थी। तुम्हें क्या लगता है तुम लोग मेरी भलाई चाहते थे, इसलिए तुमने मुझे और मेरे भाई को बेइज्जत किया था वहाँ खड़ा करके? बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। उस दिन तुमने और तुम्हारी माँ ने
क्या सोचकर मेरी बेइज्जती की थी ना, और मेरे भाई को बेइज्जत किया था। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। तुम लोग कोई भला नहीं चाहते थे हमारा, हमें नीचा दिखाना चाहते थे, हमें छोटा महसूस कराना चाहते थे, इसलिए वहां पे तुम दोनों ने मिलकर हम दोनों को बेइज्जत किया था। बस फिर कुछ भी समझ लो, मेरी तरफ से नफरत समझ लो कि मैं तुम्हारी इस प्रोजेक्ट पे नहीं साइन करूंगी। प्लीज बेटा ऐसे मत करो, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, समझो मेरी बात को। और वैसे भी अब तुम बेटा पहले की बातों को लेके बैठ गई हो, भूल जाओ ना बेटा, पहले की बातों में क्या रखा है। नई शुरुआत करते हैं आज से। क्या बात है, आप तब भी बहुत प्रैक्टिकल थे और आज भी बहुत प्रैक्टिकल हो। देखिए मैडम, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी मिनिस्टर का फोन आ जाए मेरे पास, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। गॉट इट? बेटा इसका मतलब तुमने पहले की बातों को नहीं भुलाया और तुम हमसे बदला ले रही हो? हाँ जी बिल्कुल नहीं, मैं आप लोगों से कोई बदला नहीं ले रही हूँ, बस अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से कर रही हूँ, समझे आप लोग? और अच्छा हुआ कि आप लोगों ने मेरे भाई के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि अगर गलती से जीवन में आप मेरे भाई के लिए कुछ कर देते तो जिंदगी भर उसे अपने एहसान तले दबाए रखते, और मैं ये चीज़ बिल्कुल नहीं देख पाती। तो थैंक्स टू यू कि आपने मेरे भाई के लिए कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी उसके बारे में सोचा नहीं, तो थैंक्स टू यू, थैंक यू। और अगर आप मेरे लिए अच्छे भी होते ना, तो भी मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करती, क्योंकि ये काम इलीगल है। मैं इस चेयर पे इसलिए बैठी हूँ ताकि मैं आप जैसे लोगों को सही रास्ते पे लेके जा सकूँ और तुम्हें फ़र्क सिखा सकूँ कि लीगल काम में और इलीगल काम में फ़र्क होता है। एंड आई प्रॉमिस, जब तक मैं इस एरिया में हूँ तब तक इस एरिया में एक भी इलीगल काम नहीं हो सकता। अब आप अपनी ये फाइल ले जाइए और दोबारा यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, अगर आपको ज़मीन पे कुछ करना ही है तो खेती बाड़ी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर वाले लोगों की नज़र पड़ी ना तो उनके अंडर आ जाएगी वो ज़मीन। तो इससे अच्छा है कि आप लोग ही खेती शुरू कर दो, हमारे समाज का भला हो जाएगा। चलो मेम साहब, कार की डिग्गी में सांप की गर्लफ्रेंड है क्या? कुछ नहीं सनी, मैं क्या कह रही थी कि आज कार मैं ले जाती हूँ, तुम बाइक से चले जाओ। दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ यार, बाइक पे जाता हुआ अच्छा लगूंगा क्या? सब दोस्त गाड़ियों में आए बड़ी बड़ी, मेरे पास तो यही है छोटी सी, तो जाने दो ना प्लीज। तो क्या हो गया सनी, बाइक से चले जाओ। वो एक्चुअली मेरे एक अर्जेंट मीटिंग है, और अब मीटिंग के लिए तो बाइक या स्कूटी से जाती अच्छी नहीं लगूंगी, मैं कार लेके चली जाती हूँ, सारा कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी एक्सेल कैब करा देता हूँ, तुम एक्सेल में जाओ आराम से, लग्जरियस कैब मिलेगी तुम्हें, अच्छी मिलेगी, मैं कैब कर देता हूँ तुम्हारी, है ना? सनी मैं अपनी ही कार मांग रही हूँ तुमसे, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो और मना क्यों कर रहे हो? और मीटिंग के लिए कार चाहिए, मीटिंग सारा जरूरी है या तुम्हारे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी? और तुम अपने दोस्तों से हमेशा बाइक पे ही मिलने जाते हो, तो अगर बाइक से चले जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? देखो मुझे गाड़ी की चाबी दो, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं लेके जाऊंगी गाड़ी। नाच तुम मेरा तेरा कर रही हो यार, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं जॉब कर लेता हूँ, लेकिन तुम ही पीछे पड़ी हुई हो कि अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने जो तुम्हारे ड्रीम्स है वो पूरे करो। जॉब कर रहा होता ना अभी, तुम गाड़ी के लिए टोकती नहीं मुझे यार। नहीं नहीं बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं मेरा तेरा नहीं कर रही हूँ, मैं बस इतना बोल रही थी कि मुझे जरूरत थी तो मैं ले जाती हूँ, तुम चले जाते, तुम्हें कैब करवा देती हूँ ना मैं, तुम अच्छी वाली कैब से चले जाओ, क्या फर्क पड़ता है? कैब से? हाँ यार, वो मैं कैब से जा सकता हूँ मैं, लेकिन तुम्हें पता है दोस्त हैं, ठीक है, रात कितनी हो जाए कुछ नहीं पता, और रात को वहाँ से कैब मिलेगी भी नहीं। और हाँ, वो यार दोस्त लोग हैं, कभी प्लान बन गया तो कभी कहेंगे तू अपनी गाड़ी निकाल, फिर कहेंगे तू कैब से आया, मजाक बनाएंगे यार, मेरा कहीं जाना पड़ गया इधर उधर तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ना मेरे लिए, तुम समझो ना प्लीज़। अच्छा ठीक है, मैं कैब से ही चली जाती हूँ, एक काम करो डिग्गी खोल दो। डिग्गी? डिग्गी क्यों? अरे डिग्गी में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, अब मीटिंग के लिए वो जरूरी है तो लेने तो पड़ेंगे ना, खोलो। अच्छा पेपर्स है क्या? यार चेतना, पेपर क्या जरूरी है? तुम मैनेजर हो बाकी, तुम्हें क्या पेपर की जरूरत है? और तुम्हें पेपर चाहिए ना? अब मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे ऑफिस पे पेपर पहुँचवा दूंगा, किसी न किसी से बोल के, जैसे पार्टी में पहुँचता हूँ। तुम बेवजह परेशान हो रही हो, तुम जाओ अभी। सनी मीटिंग है, उसमें पेपर्स की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी?
और मुझे जरूरत है, तभी मैं बोल रही हूँ 1 मिनट लगेंगे, डिग्गी खोलो। अच्छा ठीक है, तुम्हें पेपर्स चाहिए ना, मैं निकाल के दे देता हूँ, तुम 1 मिनट रुको यहीं पे। सनी, मेरी फाइल है, मुझे पता है, तुम्हें क्या पता कौन सी फाइल चाहिए कौन सी नहीं, कितनी सारी पड़ी है वहाँ पे। अरे 1 सेकंड लगेगा, डिग्गी खोल दो, मैं ले लूंगी ना। यार चेतना, मैं कह रहा हूँ ना, जब मैं निकाल दूंगा, तुम बेवजह बहस किए जा रही हो यार। 2 मिनट खड़ी रहो, मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें पेपर्स। तुम्हें कुछ करने के लिए थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरी बीवी परेशान होगी बस इसलिए कह रहा हूँ मैं। सनी, गाड़ी की चाबी दो, मुझे भी देखना है। तुम गाड़ी देने के लिए मना कर रहे हो, गाड़ी की डिग्गी खोलने के लिए मना कर रहे हो, ऐसा क्या है गाड़ी में? कुछ छुपा रखा है या कोई है अंदर? हाँ चेतना, है डिग्गी में कुछ। क्या छुपा रखा तुमने? यार वो बॉटल्स हैं, बॉटल्स रखी हुई हैं। पार्टी में जा रहा हूँ ना अभी, तो दोस्तों के साथ थोड़ी ड्रिंक्स एंड ऑल चलती हैं, तो मैं चाहता नहीं कि तुम देखो, मैं निकाल देता हूँ तुम्हारे पेपर्स। अरे कोई बात नहीं, पार्टी में जाओगे ड्रिंक तो करोगे, और पहली बार थोड़ी देख रही हूँ मैं बॉटल्स। तुम दो ना, मैं डिग्गी खोल लेती हूँ, मैं अपनी फाइल निकाल लेती हूँ। दो यार, तुम बात को समझ ही नहीं रही हो यार। तुम्हें ये सब नहीं पसंद ना, मुझे पता है कि मेरी ड्रिंक करने से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमसे ये सब बातें छुपा रहा था, और तुम देखोगी तो तुम्हें अजीब ही लगेगा यार। मैं निकाल देता हूँ तुम्हारी, और वैसे भी यार 1 नहीं 4-5 बॉटल है कम से कम, तुम रुक जाओ। सनी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना डिग्गी में? चेतना, क्या बोल रही हो यार? शादीशुदा है हम लोग, दोस्त से सबसे मिली हो तुम, गर्लफ्रेंड कैसे? कुछ भी है यार। सनी, चाबी दो। चेतना, मना कर रहा हूँ ना तुमसे, नहीं दूंगा गाड़ी की चाबी। चाबी दो। चेतना, जिद मत करो, मैं बोल रहा हूँ। सनी, मैंने कहा ना चाबी दो। चेतना, मेरी बात सुनो, हाथ में लग गई यार। कौन है ये? चेतना, ये वो, मैं तुम्हें मेरी बात सुनो ध्यान से। चेतना, वो ये मैं तुम्हें बताने वाला था यार। चेतना, मेरी बात सुनो। तो तुम हो जिसके साथ मेरे पति का चक्कर चल रहा है? नहीं चेतना, ऐसा बात। शट अप। तुमसे बात नहीं करी है ना मैंने, उससे बात कर रही हूँ ना। देखिए, आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी क्या, थैंक यू सो मच। तुमने तो मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। चेतना, क्या बोल रही हो यार? ये क्या गलत बोल रही हो? तुम जैसे आदमी की सच्चाई अगर आंखों के आगे आ रही है ना, तो बहुत शुक्रगुजार हूं मैं इसकी, और मेरी जिंदगी ही संवर रही है। बर्बाद होने से बच गई मेरी जिंदगी। तुम सनी, प्यार करती थी मैं तुमसे, और इसीलिए तुम्हें फोर्स करती कि तुम अपना पैशन देखो, तुम अपने ड्रीम्स देखो। कुछ करने नहीं देती थी तुम्हें मैं। घर के काम से लेके कमाई करके लेके आना सब मेरा काम था। किस चीज के लिए फोर्स नहीं किया, कभी तुम्हें मेंटल प्रेशर नहीं दिया। और ये सिला दे रहे हो तुम मेरे प्यार का? ऐसे प्यार करते हो तुम? इतने टाइम से तुम जो मुझे प्यार दिखा रहे हो बस एक नाटक है। इस लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है। मैं बाहर जाके ऑफिस में मेहनत कर रही हूँ कि हाँ पैसा कमा के लेके आऊंगी, हमारा परिवार बनेगा, मेरे पति का फ्यूचर संवरेगा। लेकिन नहीं, वो तो फ्यूचर की थोड़ी पड़ी है, वो सब प्रेजेंट में अय्याशी करनी है। कब से चल रहा है इसे? 6 महीने से। 6 महीने? नाइस। तभी तो 6 महीने से कुछ ज्यादा ही बाहर जा रहे हो तुम। और क्या बोल रहे हो? बाहर जा रहा हूँ, नई गिग्स मिल रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, डीलिंग होने में टाइम लगता है, और मैं बिलीव कर रही हूँ। सही कहते हैं, प्यार अंधा ही होता है। आपके सामने आपको कोई पागल बना रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता। आप बस उसकी मीठी बातों में आ जाते और सोचते नहीं प्यार ही करता है। थोड़ा अगर वो कुछ गलत भी कर दे ना, तो ऐसा लगता है नहीं, छोटी मोटी गलती तो हो ही जाती है। चेतना, बस यार, बस। ये सब जो मैंने किया है ना, तुम्हारी ही गलती है ये सब। तुम बोरिंग हो यार। तुम खुद को देखो ना यार एक बारी। 9 to 5 जॉब करती हो, उसके बाद घर आती हो, पूजा करती हो, रसोई में लग जाती हो। मुझे कब टाइम देती हो यार तुम? मेरे लिए वक्त है तुम्हारे पास? सिर्फ सपने पूरा करना या पैसा देने से सब कुछ नहीं हो जाता चेतना। एक बार भी तुमने मुझसे बैठ के बात की कि सनी तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया, तुम ठीक हो या नहीं हो? और सच बताऊं यार चेतना, सच कहूं तो मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे साथ बैठे, सोशलाइज करे थोड़ा सा। मेरे दोस्तों की बीवियां भी आती हैं यार, साथ में बैठ के ड्रिंक करती हैं वो। मैं भी चाहता हूं कि मेरी बीवी मेरे साथ बैठे ड्रिंक करे, जैसे और दोस्त अपनी बीवियों को लेके आते हैं, मैं भी तुम्हें लेके जाऊं। लेकिन तुम्हें एक क्वालिटी नहीं है यार वैसी। और सच कहूं तो मैं नहीं करता इससे प्यार यार, मैं इससे भी प्यार नहीं करता। बस वो है कि तुम नहीं हो यार मेरे लिए, तो टाइम पास तो कहीं ना कहीं तो मैं जाऊंगा ना यार। मुझे भी तो अपने दिल को समझा के रखना है ना। क्या समझाऊं मैं तुम्हें यार? देखो जितना जो भी हुआ है ना आज, उसमें गलती तुम्हारी भी है। मैं मानता हूं मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन तुम भी पूरी हकदार हो इसमें। तुम्हें पता ही नहीं है कि यार तुम्हारे पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए यार। कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है, मैं मानता हूं तुम बहुत सपोर्टिव हो, तुम बहुत कुछ कर रही हो मेरे लिए,
लेकिन सिर्फ पैसा ही देना सब कुछ तो नहीं होता ना यार। बोरिंग। मैं बोरिंग हूँ, मेरी लाइफ बोरिंग है, मेरा रूटीन बोरिंग है। ये मैंने खुद बनाया है क्या? अरे मैं चाहती हूँ क्या 9 to 5 जॉब करूँ, उसके बाद घर के काम करूँ? तुम्हारी वजह से कर रही हूँ मैं, ताकि तुम अपना पैशन फॉलो कर सको, अपने ड्रीम फॉलो कर सको। मुझे जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो। कोई तो पैसा कमा के लेके आएगा ना घर में, कौन चलाएगा घर? और पूरा दिन घर बैठने के बाद भी घर का काम नहीं करते हो तुम। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलती हूँ कि ठीक है, वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। तो ऑफिस में काम करने के बाद, घर में आके घर का सारा काम करने के बाद अगर मैं बोरिंग हूं ना, तो वही ठीक है। कम से कम तुम्हारी जैसी तो नहीं हूं जिसको थाली में परोस के सब कुछ मिल रहा है लेकिन उसे कदर नहीं है, उसे बाहर ही मुंह मारना है, उसे बाहर ही जाना है। अगर मैं सिंपल हूं ना, तो तुम्हारी वजह से। तुम कमा लेते, तुम अगर कमा के लेके आते तो मैं भी ऐशो आराम करती, मैं भी घूमती फिरती इसकी तरह, बॉयफ्रेंड्स बनाती, बाहर जाके पार्लर जाती, अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करती। लेकिन नहीं, सब छोड़ रखा है मैंने सिर्फ तुम्हारे फ्यूचर के लिए। और अब वही तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन गया और तुम बाहर जाके मुंह मार रहे हो, और इससे भी तुम्हें कोई प्यार नहीं है। किस टाइप के घटिया इंसान हो तुम? एक लड़की को धोखा दे रहे हो जिससे तुम्हारी शादी हुई है। लव मैरिज थी हमारी, अरेंज मैरिज होती तो सोच भी लेती कि प्यार नहीं है तुम्हें। और अभी 1.5 साल भी नहीं हुआ शादी को और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पहले अगर पता होता ना, तुम्हारा मुंह तक नहीं देखती। और इस लड़की की क्या गलती है? अब तो इसे भी गलत नहीं बोल सकती मैं, इसे भी कुछ सुना नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी असलियत सामने आ गई ना। तुम तो इसके साथ भी टाइम पास कर रहे थे। हाँ, पर तुम्हें एक बात कहना चाहूंगी, तुम लड़कियों को क्या लगता है, कोई लड़का अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या शादीशुदा है, तुम उसके साथ अफेयर करोगी, घूमोगी फिरोगी तो तुम्हारा हो जाएगा? अरे जो इंसान अपने प्यार का नहीं हुआ, अपनी पत्नी का नहीं हुआ, तो तुम जैसी लड़कियों का कहां से हो जाएगा? सुन लिया, अभी तुम्हारे मुंह पे बोल दिया कि तुम टाइम पास हो सिर्फ। यही होना चाहिए तुम्हारे साथ भी। अगर तुम दूसरों का घर बर्बाद करोगे ना, तो तुम्हारा भी नहीं बसेगा। ठीक है सही, मैं बोरिंग हूं ना, सिंपल हूं ना, तो ठीक है, जाओ एंजॉय करो। अरे इसके साथ क्या, 10 लड़कियां और रखो, मैं तुम्हें ना इस बंधन से आजाद करती हूँ। डाइवोर्स दे दूंगी तुम्हें, उसके बाद फ्री होके ये सब करना, कोई टेंशन ही नहीं। कोई तुम्हें बोलेगा, सुनाएगा ना। तुम इस घर में आना, ना मेरी बाइक को हाथ लगाना, ना मेरी गाड़ी को हाथ लगाना, क्योंकि ये सब ना मैंने अपनी लाइफ को बोरिंग बना के पाया है। तो तुम्हें तो इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होगी ना। जाओ फिर इसके साथ। चेतना, रिलैक्स। देखो, शांत हो जाओ। ज़्यादा गुस्सा कर रही हो तुम, ओवरथिंक कर रही हो यार अभी। और मैं बोल तो रहा हूँ यार, गलती थी मेरी और कुछ भी नहीं था। और नॉर्मली इंसान के अफेयर्स हो जाते हैं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। कोई रिश्ता नहीं है मेरा इसके साथ, सच में। सनी बस, अगर तुम बाहर कमाने जा रहे होते और मैंने अफेयर करा होता ना, तुम इतनी मेरी बात सुनते भी नहीं, कब का घर से बाहर निकाल दिया होता और पूरे मोहल्ले के सामने जलील तक करते। तुम्हारी तरह नहीं हूं ना मैं, तो चुपचाप डाइवोर्स दे दे। तुम जैसे आदमी के साथ मैं फ्यूचर देखना भी नहीं चाहती। अब मेरी इस प्रॉपर्टी से ना निकलो। ये तुम्हारी माशूका है ना, इसे भी लेके जाओ। निकलो। चेतना, लिसन टू मी। बात सुनो। सनी, डोंट टच मी। अब तुम्हारा मुझ पे कोई हक नहीं है। और आखिरी बार बोल रही हूँ, निकलो यहाँ से। नहीं तो ये घड़ी, कपड़े, जूते सब मैंने दिला रखे। मैं उतरवा दूंगी अगर ज्यादा गुस्सा आया तो। निकलो।